कंबसन एंड फ्लेम का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबसन कैन टेक प्लेस। हम लोग को यहाँ पे कंडीशन बताना है जिसमें कंबसन होता है, जब कंबसन होता है उस कंडीशन है। तो कंबसन कैन बी डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद द ऑक्सीजन। कंबसन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसी को हम लोग कंबसन कह सकते हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंबसन टू टेक प्लेस। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हुए हैं जिसको कारण कंबसन होता है। दे आर प्रेजेंस ऑफ फ्यूल के प्रेजेंस होने के कारण, फ्यूल के उपस्थिति के कारण होता है कंबसन। एयर के उपस्थिति के कारण। इग्निशन टेम्परेचर के कारण होता है। मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर। इग्निशन टेम्परेचर हम लोग किसको कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है, उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें है पहला, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। जो बर्निंग ऑफ वुड और जो कोल वो कौन सा पॉल्यूशन को कॉज करता है, उससे कौन सा पॉल्यूशन होता है? तो एयर पॉल्यूशन होता है। अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम इज, एक लिक्विड फ्यूल जिसको हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं वो कौन है? केरोसिन। कौन? केरोसिन, क्योंकि हम लोग घर में पेट्रोल और डीजल तो यूज़ नहीं करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। जो फ्यूल को हम लोग कितना देर तक हीट करते हैं उसको जलने से पहले? तो उसको इग्निशन टेम्परेचर तक हम लोग उसको हीट करते हैं। कब तक? इग्निशन टेम्परेचर तक, ऐसा टेम्परेचर जब वो जलने लगे वहाँ तक हम लोग हीट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल नहीं होगा? तो वाटर से कंट्रोल नहीं होगा। जो फायर ऑयल के कारण हुआ है, तेल के कारण हुआ है, वो कभी भी वाटर से कंट्रोल नहीं हो सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस द पॉल्यूशन इन आवर सिटी। यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे जो गाड़ियों में CNG का इस्तेमाल है जो शहरों में पॉल्यूशन को कम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ unburned carbon particles produced by CNG is much less in comparison to the petrol and the amount of harmful gases produced is also less। बोल रहा है कि जो amount of unburned carbon particles होता है CNG में, वो पेट्रोल के कंपेरिजन में बहुत कम होता है और हार्मफुल गैसेस भी बहुत कम होते हैं। Hence CNG इज कंपेरेटिवली अ क्लीन फ्यूल देन द पेट्रोल। इससे हमें पता चलता है कि जो CNG है वो फ्यूल के मुकाबले पेट्रोल के मुकाबले एक क्लीन फ्यूल है। यूजिंग CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ देयरफॉर हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन इन द सिटीज़। और यही कारण है कि जो CNG और आजकल के ऑटोमोबाइल्स में, आजकल की गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके शहरों में। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंपेयर LPG एंड वुड एज ए फ्यूल। हम लोग को कंपेयर करना है दोनों के बीच में कि LPG और जो वुड है ये दोनों फ्यूल है, इन लोगों के बीच में हम लोग को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग LPG में देखते हैं, अ क्लीन फ्यूल, यह एक क्लीन फ्यूल है। लीव नो रेसिड्यू एंड प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज। ये अपने पीछे कोई भी राख या कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है और ये बहुत कम मात्रा में हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ करता है। वहीं वुड में देखते हैं हम लोग, रिलीज हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस विच कैन कॉज रिस्पिरेटरी डिजीज। जो वुड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है जो रिस्पिरेटरी डिजीज़ के कारण होते हैं। इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द ट्री दस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। और इससे क्या चीज़ होता है, वुड तो हम लोग को ट्री से मिलते हैं और इसी कारण डिफॉरेस्टेशन भी होता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज 55,000 किलोजूल पर केजी। जो कैलोरीफिक वैल्यू है LPG का वो है 55,000 किलोजूल पर केजी। वहीं जो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज, जो वुड का कैलोरीफिक वैल्यू है वो 17,000 से 20,000 किलोजूल पर केजी के बीच में है। अब हम लोग अपना पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीज़न। हमको रीज़न देना है, यहाँ पे बताना है कारण कि क्यों ऐसा होता है। पहला, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल द फायर इन्वॉल्विंग सर्टेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। बोल रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर आग लगता है तो वहाँ पे हम लोग वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं,
वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। इफ इट इज यूज टू कंट्रोलिंग अ फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स देन द पर्सन डॉजिंग द फायर माइट गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक। बोल रहा है कि अगर एक ऐसा फायर जो किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगा हो और कोई पर्सन उस पर पानी डाल रहा होगा तो हो सकता है उसको शॉक लग सकता है, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। ऑल्सो वाटर कैन डैमेज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और जो वाटर है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डैमेज भी कर सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एलपीजी बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। जो एलपीजी है वो फ्यूल से एक अच्छा वुड से एक अच्छा फ्यूल कैसे है, तो हम लोग देखते हैं एलपीजी इज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल बिकॉज बीइंग अ गैसियस फ्यूल इट डज नॉट प्रोड्यूस अ स्मोक एंड देयर आर नेग्लिजिबल अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच कैन कॉज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। बोल रहा है कि जो एलपीजी है वो डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है एज कम्पेयर टू वुड, क्योंकि जो एलपीजी है उसमें बहुत ही कम मात्रा में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं और वो कोई स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता है जिससे कि हमें कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो। अब हम लोग का अपना अगला क्वेश्चन है पेपर बाय इट सेल्फ कैच द फायर इजली वेयर एवर अ पीस ऑफ पेपर वार्प्ड अराउंड द एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। हो रहा है कि जो पेपर है वो आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन जब वही पेपर किसी एल्युमिनियम फॉइल पे रैप किया हुआ रहता है तो वो क्यों नहीं धरता है। जिसका हम लोग आंसर देखते हैं अ पीस ऑफ पेपर वार्प्ड अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट कैच द फायर इजली। जो पेपर है जो एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर में लपेटा हुआ रहता है वो आसानी से इसलिए फायर कैच नहीं करता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज द एल्युमिनियम बीइंग अ मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल है और वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। देयरफॉर हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेपर टू द मेटल एंड इवेंचुअली पेपर डज नॉट अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और इसके कारण ही जो पेपर से हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, मेटल में एल्युमिनियम में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसी कारण पेपर है जो अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं पा पाता है और वो जलता नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। हम लोग को कैंडल का फ्लेम का एक लेवल डायग्राम बनाना है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बना के बता दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बना के बता दिया गया है। अब हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन। जो यूनिट है कैलोरीफिक वैल्यू का किसी फ्यूल का किस चीज़ में एक्सप्रेस किया जाता है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर केजी किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू है किसी भी फ्यूल को उसको एक्सप्रेस हम लोग करते हैं किलोजूल पर केजी किलोग्राम में। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। लोग बताना है कि कैसे CO2 है जो फायर को कंट्रोल कर सकता है। इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं CO2 इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस एंड इट इज ऑल्सो अ नॉन सपोर्टर ऑफ द कंबसन। जो CO2 है वो एक नॉन कंबस्टिबल गैस है और ये जो कंबसन है उसका नॉन सपोर्ट भी नहीं करता है कंबसन को। इट एक्सटिंग्विशर फायर इन 2 वेज। ये 2 तरीक़ा से फायर को मतलब रोकता है फैलने से। Since it is heavier than the oxygen, it covers the fire like a blanket and cut off the contact between the oxygen and the fuel. ये जो CO2 है वो ऑक्सीजन के मुकाबले भारी होता है, इसी कारण जो सब्सटेंस में फायर लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, उस सब्सटेंस पे अगर हम लोग CO2 का स्प्रे करेंगे तो CO2 उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बना लेगा चादर जैसा, और ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट है वो फ्यूल के साथ कट कर देगा। दूसरा हमारा पॉइंट है इन सिलेंडर CO2 इज कीप्ड इन द लिक्विड फॉर्म अंडर प्रेशर। जो सिलेंडर है सिलेंडर में जो CO2 है उसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है प्रेशर के अंदर में। व्हेन रिलीज्ड इट एक्सपेंड इनवर्सली एंड कूल्स डाउन। बोल रहा है कि जब इसको हम लोग रिलीज़ करते हैं CO2 को सिलेंडर में से तो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है और तुरंत ठंडा हो जाता है। दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और ये इसके कारण जो फ्यूल का टेम्परेचर है जो कम हो जाता है, विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द फायर, और जिससे हम लोग आसानी से फायर को कंट्रोल कर पाते हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप
ऑफ अ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली एक्सप्लेन। बोल रहा है कि अगर हम लोग ग्रीन लीफ को जलाना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कठिनाई होता है जलाने में उसको, लेकिन जो सूखा लीफ, जो सूखा पत्ता होता है वो आसानी से जल जाता है। क्यों, एक हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ग्रीन लीव्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन देम। जो ग्रीन लीफ है उसको में बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है। दिस मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैच फायर इजली। और ये जो मॉइस्चर है वो लीफ को जलने से रोकता है, और इसी कारण जो लीफ है मॉइस्चर ग्रीन लीफ से वो जलता नहीं है। हाउएवर ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर इन देम। लेकिन वहीं पर जो ड्राई लीव्स हैं, जो सूखे पत्ते हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं होता है। देयरफॉर दे कैच फायर इजली। और इसी कारण वो लोग आसानी से जल जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and the silver and why? बोल रहा है कि क्यों है जो एक गोल्ड स्मिथ, एक जो सोने का सुनार है, वो क्यों एक गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए है, जो कौन सा फ्लेम का इस्तेमाल करता है और क्यों, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए बताते हैं। गोल्ड स्मिथ यूज द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम टू मेल्ट द गोल्ड एंड द सिल्वर। जो गोल्ड स्मिथ है वो फायर का सबसे आउटरमोस्ट पार्ट का इस्तेमाल करता है किसी भी सिल्वर या गोल्ड को मेल्ट करने के लिए। दिस इज बिकॉज द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम अंडरगोज कंप्लीट कंबशन एंड इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इसलिए जो गोल्ड स्मिथ है वो इसलिए फ्लेम का ऑटरमोस्ट पार्ट इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि जो ऑटरमोस्ट पार्ट है वो कंप्लीट कंबशन में जाता है, कंप्लीट कंबशन होता है वहाँ पे, और वही है जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट रहता है फ्लेम का। इसी कारण जो गोल्ड स्मिथ है उसका इस्तेमाल करता है। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न। एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg ऑफ फ्यूल है जो पूरी जला दिया जाता है। द हीट प्रोड्यूस वाज मेजर टू बी। जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको इस रूप में मेजर किया जाता है 1,80,000 किलो जूल। 1,80,000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो हम लोग को कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है फ्यूल का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है किसी भी फ्यूल का वो क्या होता है, तो उस फ्यूल द्वारा उस फ्यूल के 1 kg द्वारा प्रोड्यूस किया गया हीट है ना, उसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो हम लोग बनाते हैं इसको। नाउ हीट प्रोड्यूस बाय 4.5 kg ऑफ फ्यूल। जो हीट प्रोड्यूस हुआ 4.5 kg ऑफ फ्यूल के द्वारा वो कितना हुआ, तो 1,80,000 किलो जूल के बराबर। देयरफॉर द हीट प्रोड्यूस बाय 1 kg ऑफ द फ्यूल। इसी कारण जो हीट प्रोड्यूस होगा 1 kg ऑफ जूल उसी फ्यूल द्वारा वो कितना होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1,80,000 बाई 4.5 kg इंटू 1 किलो जूल पर kg। और उसके बाद हम लोग का आंसर कितना निकलेगा, तो 40 किलो जूल पर kg। हेंस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज। तो हम लोग के पता चल गया कि जो उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा, कैलोरीफिक वैल्यू तो वो 40,000 किलो जूल पर kg होगा। अब हमारा 12वां क्वेश्चन आता है। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबसन डिस्कस। बोल रहा है कि क्या हम लोग जो रस्टिंग प्रोसेस है उसको हम लोग कंबसन कर सकते हैं, अगर हाँ तो डिस्कस करिए, बताना है उसके बारे में। तो यस, रस्टिंग इज अ काइंड ऑफ स्लो कंबसन प्रोसेस बिकॉज हियर आयरन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन गेट जनरेट हीट। यहाँ पे बोल रहा है हमारे आंसर में कि हाँ, जो रस्टिंग है वो एक स्लो कंबसन प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और हीट को जनरेट कर रहा है, हीट को उत्पन्न कर रहा है। अब हमारे पास हमारा 13वां क्वेश्चन है। विधा एंड रेशमा वेयर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन अ बेकर। विधा और जो रेशमा है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो दोनों एक बेकर ले रहे हैं जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, उसको गर्म करेंगे। विधा kept the baker near the wick in the yellow part of the candle flame। जो विधा है वो फ्लेम के कौन से पार्ट में बेकर को रखी, येलो पार्ट में। रेशमा kept the baker in the outermost part of the flame। और जो रेशमा है वो फ्लेम के सबसे आउटरमोस्ट पार्ट में बेकर को रखी।
हुज वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। तो किसका वाटर है जो कम समय में जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, द वाटर इन द रेशमा बेकर विल बी हीट अप इन द शॉर्टर टाइम। जो रेशमा का जो बेकर है जो आउटर मोस्ट जोन में रखा गया था वो जल्दी गर्म हो जाएगा। क्यों? दिस इज बिकॉज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन वाइल द येलो जोन इज लेस हॉट। वो रहा है कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का वो सबसे गर्म होता है, और वहीं जो येलो जोन होता है वो उससे थोड़ा कम गर्म होता है। इसी कारण जो रेशमा का है बेकर वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 का कंबसन एंड फ्लेम का हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्यूशन कर लिया।